Hello everyone. So in this video we are going to start about the stereochemistry. तो स्टीरियोकेमिस्ट्री हमेशा से ही एक डिफ़िकल्ट चैप्टर माना जाता है केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में। लेकिन जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है तो अगर आप देखना जानते हो किसी भी मॉलिक्यूल को वो स्पेस में कैसे ओरिएंट है तो फिर बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि हमें इमेजिनेशन पावर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में अक्सर ये बात उठता है कि प्रोजेक्शन, आपने सुना होगा कि बहुत सारे प्रोजेक्शन होते हैं, जैसे कि फ्लाइंग वेज, फिशर प्रोजेक्शन, शो हॉर्स, न्यूमैन। तो ये सब प्रोजेक्शन और कुछ नहीं, सिर्फ देखने का नज़रिया होता है एक मॉलिक्यूल को। अगर आप एक मॉलिक्यूल को सामने से देखोगे तो वो न्यूमैन प्रोजेक्शन के अंडर में पड़ता है। अगर थोड़ा साइड से देखोगे तो शो हॉर्स, तो ऐसे ही सब प्रोजेक्शन माना जाता है। और अब डिटेल में बात करेंगे कि कौन से प्रोजेक्शन से किसी और प्रोजेक्शन कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल को विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। स्टीरियोकेमिस्ट्री के इस जो सीरीज़ आने वाला है आगे जाके, तो इसमें मैं कोई भी मॉडल का यूज़ नहीं करूँगा एक्सप्लेन करने के लिए। तो इसका दो रीज़न है, क्योंकि हायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे जाके जब मॉलिक्यूल आप देखने की कोशिश करोगे तो हर बार अगर आप मॉडल का सहारा लो तो प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो यही बेटर है कि बेसिक से ही शुरू करके आप इमेजिनेशन पावर को स्ट्रॉन्ग कर लो, और इजी है, कोई भी डिफ़िकल्ट पार्ट नहीं है। और जो दूसरा रीज़न है कि मेरे पास मॉडल नहीं है तो मैं नहीं दिखा पाऊँगा। तो फिर शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि हाउ टू वॉच आ टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल। तो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल से शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल को स्पेस में देखने की। तो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल के पहली बात जो है, तो एकदम बेसिक से अगर बात करें तो कुछ इस तरह से आपने पहले सुना होगा कि पहले देखा होगा कि मीथेन से ही स्टार्ट करते हैं। मीथेन एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है। तो फिर एकदम जब केमिस्ट्री के बारे में समझना शुरू करते हैं तब इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे सामने आ जाता है कि इस तरह से मीथेन रहता है। कुछ अगर थोड़ा सा एडवांस बात करें तो ये असल में रहता है इस तरह से। तो हमें यही समझना है कि ये मॉलिक्यूल मैंने दिखा तो दिया, लेकिन ये जो बॉन्ड है वो क्या डिनोट कर रहा है। ये जो बॉन्ड और ये बोल्ड बॉन्ड जिसे हम वेज कहते हैं, WEDGE, एंड इसे कहते हैं डैश लाइन। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड क्या डिनोट कर रहा है तो ये समझ लेते हैं। तो फिर ये जो सिंपल बॉन्ड डिनोट करता है, जो CH और CH बॉन्ड हम यहाँ पर डिनोट किया, तो दिस बॉन्ड रिप्रेजेंट्स that the bond and the molecule are in the plane, this one also in the plane। अब कौन से प्लेन में वो भी मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये इन द प्लेन है। और जो बोल्ड करके है वेज वाला, इसे कहते हैं above the plane, और डैश वाले को कहते हैं below the plane। इसका मतलब जिस प्लेन में ये दोनों CH बॉन्ड है, जो ग्रीन वाले, तो उस प्लेन के रेस्पेक्ट में ये जो बोल्ड वाला है वो अबव द प्लेन है, मतलब प्लेन के ऊपर आगे की ओर। और जो डैश वाला रिप्रेजेंट कर रहा है बिलो द प्लेन, मतलब उस वाले प्लेन के रेस्पेक्ट में नीचे की तरफ है, और कह सकते पीछे की तरफ है। तो फिर ये कैसे है वो देख ले। तो फिर अगर आप एक प्लेन ड्रॉ करें कुछ ऐसे, इसे एक प्लेन मान लेते हैं, प्लेन तो 2D है। तो फिर ये एक स्क्वायर प्लेन है, इसके जो बीचों बीच है वो मान लेते हैं कि कार्बन एटम है। अब टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल के जो दो बॉन्ड है, मैंने बताया कि वो इन द प्लेन है। तो फिर कुछ इस तरह से CH बॉन्ड क्या है, इन द प्लेन, और दो बॉन्ड, एक अबव द प्लेन, मतलब एक प्लेन के आगे ऐसे कुछ निकला हुआ होगा, और एक पीछे। तो पीछे वाला तो प्लेन की वजह से हमें नहीं दिखेगा, तो कुछ इस तरह से हम दिखा सकते हैं। ये है लेकिन ये प्लेन के पीछे है, इसको हम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से कुछ टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है। और आपको देखने में
प्रॉब्लम हो रहा है तो यू कैन सर्च ऑन इंटरनेट एंड यू कैन इजीली सी द 3D विजुअलाइजेशन ऑफ टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हम ऑब्जर्वर को यहाँ पर रखें, ठीक है, तो ऑब्जर्वर क्या है? ऑब्जर्वर आप खुद को समझ सकते हो जो इस प्लेन के अकॉर्डिंग देख रहा है, जैसे कि इस तरफ से इस मॉलिक्यूल को देख रहा है। तो इस तरह से मॉलिक्यूल को ऑब्जर्वर देखे तो ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप खड़े हो और ये मॉलिक्यूल आप देख रहे हो तो आपको क्या दिखेगा? तो फिर आपको दिखेगा एक कार्बन एटम, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, and this is the plane, this is the plane। और आप यहाँ पर ही खड़े हो, इस प्लेन के अकॉर्डिंग खड़े हो, ठीक है, इस प्लेन के अकॉर्डिंग खड़े हो। ये वाला बॉन्ड क्या आ रहा है? इस प्लेन के अबव द प्लेन आ रहा है और ये वाला बॉन्ड पीछे की तरफ। इसका मतलब आप अगर इस तरफ से देख रहे हो इस मॉलिक्यूल को, तो आपका जो हेड है, ये हेड है, तो हेड की तरफ ए वाला CH बॉन्ड आ रहा है और जो पैड की तरफ है वो ये वाला CH बॉन्ड, जिसको हम दिखा रहे हैं यहाँ पर CH और CH, और आप यहाँ से देख रहे हो। तो फिर जो अबव द प्लेन वाला बॉन्ड है जो इस प्लेन के आगे निकल रहा है, तो इस बॉन्ड को आप इस तरह से किस तरफ देखोगे? तो ये है विजुअलाइजेशन। तो फिर आप जो अबव द बॉन्ड उसको देखोगे लेफ्ट हैंड साइड पे, और जो बिलो द प्लेन है उसको राइट हैंड साइड पे देखोगे, ठीक है। विजुअलाइज करने की कोशिश करो कि जो अबव द प्लेन बॉन्ड है अगर इस तरफ से देखोगे तो वो अबव द प्लेन लेफ्ट हैंड साइड पे दिखेगा, और जो बिलो द प्लेन है वो राइट हैंड साइड पे दिखेगा। तो फिर अगर हम इसको एक 2D रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना चाहे, 2D रिप्रेजेंटेशन, तो फिर ये जो कार्बन एटम को हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो ये जो CH बॉन्ड इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये जो CH बॉन्ड इसको ऐसे। तो ये दोनों CH बॉन्ड क्या है? ऑन द प्लेन वाले CH बॉन्ड है, और जो अबव द प्लेन वाला क्या आ जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड, और जो बिलो द प्लेन राइट हैंड साइड। अब यहाँ पर सभी हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर उतना ज़्यादा समझने नहीं आएगा, तो मैं किसी और से सब्सटीट्यूट करके एक कंपाउंड देता हूँ, फिर बताता हूँ। तो पहली बात तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो 2D रिप्रेजेंटेशन है, 2D रिप्रेजेंटेशन, 2D रिप्रेजेंटेशन। ये वाले रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं फ्लाइंग वेज, फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। और ये वाला जो 2D रिप्रेजेंटेशन है इसे कहते हैं फिशर रिप्रेजेंटेशन। तो फिर हमें इसकी ज़रूरत क्या पड़े? तो फिशर रिप्रेजेंट का ज़रूरत पड़ा इसलिए क्योंकि इट इज़ हार्ड टू ड्रॉ द 3D विजुअलाइजेशन इन 2D प्लेन, बिकॉज दिस बोर्ड इज ऑल्सो 2D प्लेन। सो हमें कुछ ऐसा टेक्निक चाहिए था, ऐसा कुछ चाहिए था जो वो 3D मॉलिक्यूल को 2D में कन्वर्ट करके दे सके। तो इसीलिए हमने फिशर रिप्रेजेंटेशन इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो फ्लाइंग वेज से फिशर भी कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो एक मॉलिक्यूल देख लेते हैं पहले, अदर देन हाइड्रोजन एटम्स। तो फिर एक मॉलिक्यूल हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मिथाइल, यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर है Cl, बिलो द प्लेन में है Br, और अबव द प्लेन में है इथाइल। ऐसे कुछ एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है जिसमें CMe एंड CCl बॉन्ड आर इन द प्लेन। ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, ये दोनों क्या है? इन द प्लेन है। तो अभी देख के ही समझ आ रहा है कि इन द प्लेन, इन द प्लेन। और द CET bond and CBr bond, CET bond is basically the above the plane towards the observer। जैसे कि अगर हम इस साइड से अगर ऑब्जर्वर को अगर देखें तो ऑब्जर्वर को क्या देखा है? मिथाइल और क्लोरीन तो एक प्लेन में है, लेकिन इथाइल प्लेन से बाहर आ रहा है और Br प्लेन के अंदर जा रहा है। तो अबव द प्लेन इथाइल वाला, और जो CBr बॉन्ड है वो है बिलो द प्लेन। तो हमें क्या करना है? इसे फिशर में कन्वर्ट करना है। तो फ्लाइंग वेज है। तो मैंने क्या कहा कि
हमेशा जो ऑब्जर्वर है वो अगर फ्लाइंग वेज से फिशर कन्वर्ट करना है तो ऑब्जर्वर को रखना पड़ेगा एबव बिलो साइड पे, ठीक है। ऑब्जर्वर को एबव और बिलो साइड पे रखना पड़ेगा, ये एबव बिलो साइड पे रखना पड़ेगा और इस तरफ से देखना पड़ेगा कि ऑब्जर्वर को क्या दिख रहा है। तो ऑब्जर्वर यहाँ पर क्या दिख रहा है, ऑब्जर्वर के हेड के नियर क्या आ रहा है, CMe बॉन्ड, और जो पैड के करीब आ रहा है वो है CCl बॉन्ड। तो फिर इसमें अगर C लिखे हम तो फिर ऊपर की ओर क्या आ रहा है, मिथाइल, और नीचे की तरफ आ रहा है क्लोरीन। अब जब इस तरफ से ऑब्जर्वर देख रहा है तो ET वाला बॉन्ड कहाँ आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे, सही है ना, लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा। तो फिर वही लिख देते हैं यहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड पे इथाइल और राइट हैंड साइड पे ब्रोमीन। सो ये हो गया फिशर प्रोजेक्शन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट दैट कि हाउ टू कन्वर्ट द फ्लाइंग वेज टू फिशर प्रोजेक्शन, क्योंकि बहुत जगह काम आता है। अब आगे जाके एनांशियोमर है कि डायस्टेरोमर है, वो देखने में काम आता है कि फ्लाइंग वेज टू फिशर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये तो हो गया कंसेप्ट कि हम किस तरफ ऑब्जर्वर को रखे, किस तरफ से देख के हम 2D रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है और ऐसे भी मॉलिक्यूल हो गए जहाँ पर यहाँ पर तो एक एसिमेट्रिक सेंटर है, वहाँ पर 3-4 एसिमेट्रिक सेंटर होगा, तो उस केस में ये ऑब्जर्वर, तो कंसेप्ट तो अच्छा है, कंसेप्ट जानना भी ज़रूरी है, लेकिन उस टाइम बचाने के लिए हमें एक ट्रिक को लगाना पड़ेगा। तो वो ट्रिक सीख लेते हैं कि कैसे काम करेगा ये। तो यहाँ पर एक कंपाउंड है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर, तो इसे हम फ्लाइंग वेज से फिशर में कन्वर्ट करना पड़ेगा विथ ट्रिक। तो ट्रिक को हम देख लेते हैं। तो ट्रिक कैसे देखेंगे, तो जो ऑन द प्लेन है, ऑन द प्लेन वाला जो ग्रुप है उसको हम सीधा लिख लेते हैं पहले, ये ट्रिक का पार्ट है। तो फिर मिथाइल इथाइल, अब उल्टा भी लिख सकते हो, इथाइल मिथाइल भी लिख सकते हो। तो फिर हम यहाँ पर नंबरिंग कर देते हैं, या फिर मिडिल में एक कार्बन है, ठीक है। तो मिथाइल 1 कार्बन 2 इथाइल 3, मिथाइल 1 कार्बन 2 इथाइल 3, ऐसे नंबरिंग कर देते हैं। अब एक काम करना है आपको कि जहाँ से जिस ओर जाना है, जैसे कि 1 2 3 जाएंगे आप, मिथाइल से इथाइल जा रहे हैं इस केस में, तो 1 2 3, तो 1 2 3 जाते वक्त इसका मतलब आपका जो पाथ है, तो आप इस तरह से सीढ़ियों से उतर रहे हैं, आप समझ सकते हो, सीढ़ियों से उतर रहे हैं। तो फिर आप सीढ़ियों से उतरने के बाद टाइम जो ये दोनों ग्रुप है, जो अबव और बिलो ग्रुप है, उस किस तरफ आएगा आपके, ठीक है, किस तरफ आएगा। सो लैडर से आप उतरने की कोशिश करिए। तो लैडर में आप उतरने के टाइम अगर मिथाइल से इथाइल अगर लैडर समझे, तो यहाँ पर उतरने के टाइम जो अबव द प्लेन क्लोरीन और बिलो द प्लेन हाइड्रोजन है, वो बेसिकली राइट हैंड साइड पे आ रहा है, क्योंकि ये एक लैडर है, क्योंकि हमें स्ट्रेट लाइन पे लेना पड़ेगा। तो ये दोनों ग्रुप का आ रहा है, राइट हैंड साइड पे आ रहा है। तो फिर हमें एक काम करना पड़ेगा, जो अबव द प्लेन जो ग्रुप है ना, अबव द प्लेन, उसका जो पोजीशन वो चेंज करना पड़ेगा। अबव द प्लेन ग्रुप पोजीशन चेंज, यही ट्रिक है बस, और कुछ नहीं। जैसे कि यहाँ पर मिथाइल से इथाइल पे उतरने के टाइम जो हाइड्रोजन और क्लोरीन जो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन राइट हैंड साइड पर आ रहा है, तो फिर जो अबव द प्लेन को हम देख के चलते हैं, तो अबव द प्लेन राइट हैंड साइड पे आ रहा है, तो हमें 2D रिप्रेजेंटेशन में इसे लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से, ठीक है। जो अबव द प्लेन जो ग्रुप है वो अगर राइट हैंड साइड पे है तो फिशर में उसे लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना पड़ेगा, और अगर लेफ्ट हैंड साइड पे है तो उसे राइट हैंड साइड पे लिखना पड़ेगा। तो यही है। और अब इसे एक बार प्रोजेक्शन के टाइप भी देख लेते हैं कि यहाँ से अगर ऑब्जर्वर देखे तो फिर मिथाइल हेड की ओर, इथाइल लेग्स की ओर, तो मिथाइल इथाइल ऊपर नीचे, और क्लोरीन आपको दिखाई देगा लेफ्ट हैंड साइड, तो क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड, और हाइड्रोजन जो बिलो द प्लेन में वो राइट हैंड साइड। तो कंसेप्ट तो क्लियर है, और हमें ट्रिक भी क्लियर होना पड़ेगा। तो इसके रिगार्डिंग हम कुछ एग्जाम्पल देख। तो ये कंपाउंड है, तो इसके लिए हमें फिशर प्रोजेक्शन
ड्रॉ करना पड़ेगा। मैंने एक बात बोला कि जो ऑन द प्लेन है उसको सीधा लिखने के लिए, तो फिर हम फिनाइल से मिथाइल को लिखेंगे, तो 1 2 3, तो फिर फिनाइल, यहाँ पे बीच में एक कार्बन और यहाँ पर मिथाइल, ठीक है। तो फिर ये वाला कौन सा 1 2 एंड 3। तो फिर अगर हम 1 2 3 की ओर नीचे उतरने की कोशिश करें तो ये दोनों ग्रुप किस टाइप पे आएगा, राइट हैंड साइड पे। तो फिर राइट हैंड साइड पे जो अबव द प्लेन है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आना पड़ेगा और Cl को एज इट इज छोड़ दें। तो फिर ये हो जाएगा इसका फिशर प्रॉब्लम। तो इस वाले एग्जांपल पे देख लेते हैं कि कैसे करना है। तो जो ऑन द प्लेन है उसको सीधा लिख लेते हैं पहले, फिनाइल इथाइल, ठीक है। तो फिनाइल से इथाइल की ओर अगर उतरेंगे हम लैडर से, तो फिर जो ये वाले जो ग्रुप हैं वो किस टाइप पे हमें दिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो हमें फोकस करना है हाइड्रोजन पे क्योंकि ये अबव द प्लेन है। तो अबव द प्लेन लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड पे लिख लेंगे और जो बिलो द प्लेन वो एज इट इज छोड़ देंगे। तो ये वाला हो जाएगा आपका फिशर फॉर्म ऑफ दिस फ्लाइंग वेज। तो इस एग्जाम्पल की बात कर रहे थे, तो जो ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर 2 एसिमेट्रिक सेंटर है, हमने अभी तक बात किया तो एक एसिमेट्रिक सेंटर है, लेकिन ट्रिक तो सेम ही है। तो फिर ऑन द प्लेन जो बॉन्ड है वो कौन कौन से है, कार्बन पीएच, ये वाला 2 है कार्बन कार्बन और ये कार्बन पीएच। तो ये 3 बॉन्ड है ऑन द प्लेन। तो फिर हमें ऑन द प्लेन वाले को क्या करना होगा, सीधा लिख लेते हैं, बीच में 2 एसिमेट्रिक सेंटर ऐसे, ठीक है। तो फिर अगर हम बात करें कि 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 अगर जाए 1 2 3 4 अगर जाए तो फिर हमें अलोंग इस तरफ ही हिट करके लेट जाना होगा, ठीक है। तो फिर अगर हम देखें तो 1 से 4 अगर हम उतरे तो ये वाले ग्रुप किस तरफ आ रहा है, हमारे राइट हैंड साइड पे आ रहा है, ठीक है। तो 1 to 4 अगर मूव करें तो वो ग्रुप राइट हैंड साइड पे आ रहा है। तो फिर राइट हैंड साइड पे जो अबव द प्लेन है उसे हम यहाँ पर बिलो द लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लेंगे और यहाँ पर मिथाइल, राइट हैंड साइड पे यहाँ पर मिथाइल है तो उसे लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लेते हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा फिशर प्रोजेक्शन। तो अगर इस कंपाउंड की बात करें तो क्या करना है, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड क्या है, ऑन द प्लेन है। तो फिनाइल से स्टार्ट करते हैं, आप इथाइल से भी स्टार्ट कर सकते हो, वो भी मैं दिखा दूंगा कि कैसे करना है। तो फिनाइल से अगर इथाइल की तरफ अगर उतरे तो फिर जो हाइड्रोजन और मिथाइल, इस वाले सेंटर के जो हाइड्रोजन और मिथाइल, ये वाले ग्रुप कहाँ पर आएंगे, हमारे राइट हैंड साइड, क्योंकि फिनाइल से इथाइल अगर उतरेंगे तो हमारा अलाइनमेंट कैसा होगा, कुछ इस तरह से। तो ये वाला ग्रुप हमें जो अपना बॉडी है वो ऑन द प्लेन में अलाइन करना है, तो ये वाले ग्रुप कहाँ पर आएंगे, राइट हैंड साइड पे। तो फिर हाइड्रोजन भी राइट हैंड साइड पे है और अबव द प्लेन है, तो हमें इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना पड़ेगा। और मिथाइल अबव द प्लेन का पोजीशन अगर राइट हैंड साइड पे है तो फिशर में हमें उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ऑरेंज करना पड़ेगा। और अगर हम नीचे उतरते वक्त देखें तो मिथाइल और हाइड्रोजन ये वाले इस सेंटर के मिथाइल और हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ेंगे। तो जो अबव द प्लेन है तो उसको हमें राइट हैंड साइड पे लिखना पड़ेगा और जो हाइड्रोजन को छोड़ दे। एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। तो इस वाले एग्जांपल को देख लेते हैं। तो पहले हमें ओरिएंट करना पड़ेगा जो ऑन द प्लेन में जो मॉलिक्यूल्स है। तो ये 1 2 3 4 और 5 ऐसे। तो फिर फिनाइल से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो फिर फिनाइल लिख लेते ऊपर और चेन चलेगा और नीचे होगा मिथाइल। बीच में 3 सेंटर है, 2 3 एंड 4, 2 3 4 सेंटर, ठीक। अब देख लेते हैं कि अगर फिनाइल से मिथाइल की तरफ अगर जाए तो फिर हमें ओरिएंट करना पड़ेगा इस तरफ से बॉडी अलाइन करना पड़ेगा। तो जो नंबर 2 कार्बन पे जो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन है वो हमारे किस तरफ पड़ेगा, राइट हैंड साइड पे पड़ेगा। तो फिर अगर हम राइट हैंड साइड पे बात करें तो हम देख रहे हैं इस तरफ, ठीक है।
तो ये वाला राइट हैंड साइड है। अब उल्टा लेटे हुए हैं, ठीक है, सीधा नहीं लेटे, तो उल्टा अगर लेट जाए तो राइट हैंड साइड पड़ेगा इस साइड पे, तो राइट हैंड साइड, क्योंकि लैडर से हम तो सीधा नहीं उतरते, उल्टा होके ही उतरते। तो फिर जो ब्रोमीन है और क्लोरीन है सेकेंड कार्बन पे, तो वो राइट हैंड साइड पे है। तो फिर ब्रोमीन को हमें लेफ्ट हैंड साइड पे लाना पड़ेगा, तो लिख लेते हैं, और क्लोरीन को एज इट इज छोड़ देंगे। नंबर 3 जो एसिमेट्रिक सेंटर है उसकी अगर बात करें तो जो मिथाइल है और हाइड्रोजन, ये दोनों ग्रुप हमें दिखाई देगा कहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाई देगा। तो फिर जो मिथाइल है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को एज इट इज छोड़ देंगे। फोर्थ वाले पोजीशन की बात कर लेते हैं। तो फोर्थ वाले पोजीशन में जो ब्रोमीन और हाइड्रोजन है वो हमें दिखाई देंगे राइट हैंड पोजीशन पे, तो फिर ब्रोमीन को हमें लेफ्ट हैंड पे लाना पड़ेगा और हाइड्रोजन को एज इट इज छोड़ देंगे। तो ये वाला हो गया फिनाइल टू मिथाइल, अगर हम बात करें तो ये वाला हो गया। अगर हम मिथाइल टू फिनाइल अगर बात करें तो कैसा होगा, वो भी एक तरीका है, दोनों तो सेम ही है देंगे। तो इस तरफ से अगर देखें तो इसको भी देख ही लेते हैं तो क्या होगा। तो मिथाइल टू फिनाइल अगर हम जाने की कोशिश करें तो पहली बात तो नंबरिंग हमें उल्टा देना पड़ेगा। नंबरिंग होगा ये 1 2 3 4 5, सो 1 2 3 4 5 2 3 4। ओके, तो अगर मिथाइल से फिनाइल अगर जाए तो मिथाइल से फिनाइल इस तरफ जा रहे हैं तो बॉडी अलाइनमेंट होगा इस तरफ उल्टा। तो फिर जो ब्रोमीन और हाइड्रोजन सेकेंड नंबर पोजीशन पे है वो हमें किस तरफ दिखाई देंगे, तो वो हमें बाई तरफ दिखा देगा, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ब्रोमीन को हमें राइट पे लाना पड़ेगा क्योंकि वो अबव द प्लेन है, हाइड्रोजन लेफ्ट पे ही रह जाएगा। 3 नंबर कार्बन की अगर बात करें तो मिथाइल है, मिथाइल किस तरफ दिखाई देगा, राइट हैंड साइड पे। तो फिर मिथाइल को हमें लेफ्ट पे लाना पड़ेगा क्योंकि जो अबव द प्लेन है उसका पोजीशन चेंज होगा, और हाइड्रोजन का एज इट इज छोड़ देंगे। फोर्थ वाले कार्बन की अगर हम बात करें तो फोर्थ वाले कार्बन हमें दिखाई देगा लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ब्रोमीन अबव द प्लेन है तो उसे राइट हैंड साइड पे ले आएंगे और क्लोरीन का एज इट इज छोड़ देंगे। तो ये वाला और पिछले वाले में जो कंपाउंड में ड्रॉ किया था एज अ फिशर प्रोजेक्शन, दोनों सेम है। वो दोनों कैसे सेम है, वो रोटेशन से आता है, तो वो किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कितने डिग्री रोटेशन आउट ऑफ द प्लेन इन द प्लेन रोटेशन करने पे ये दोनों कम प्रोजेक्शन आपस में कम कन्वर्टेबल हो सकते हैं, ठीक है। तो दोनों होमोमर्स है, अलग अलग नहीं है। तो आप इस तरह से फ्लाइंग वेज, किसी भी फ्लाइंग वेज मॉलिक्यूल को फिशर में कन्वर्ट कर सकते हैं, एज सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम है तो you may comment in the comment section, and I will try to draw that particular structure through pen and paper obviously, and try to visualize things। and अगर उससे भी ना हो तो गूगल कर लेना, और मैंने ट्रिक तो बताई दी।